भारत बंद ने राज्य में मिला जुला असर डाला। उज्जैन में दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और झड़प के कारण बाजार में तनावपूर्ण माहौल रहा, जबकि ग्वालियर में स्कूल बंद रहे। भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में बंद का प्रभाव कम देखा गया और सामान्य जनजीवन जारी रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के रुख में स्पष्टता की कमी दिखी। कांग्रेस के विधायक जहां बंद का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पार्टी स्तर पर अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीधे कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनकी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दलित संगठनों ने इस बंद में एकजुटता दिखाई। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने समर्थन का ऐलान किया, जिससे विरोध की आवाज को और बल मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि देश पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सबको अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि देश में जो व्यवस्था श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी आरक्षण की, वो यथावत रहेगी। जैसा विधान संविधान व्यवस्था प्रारूप बाबा साहब अम्बेडकर ने तय किया, उस आधार पर आरक्षण था, है और रहेगा। तो भाजपा का पक्ष स्पष्ट है। आरक्षण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते तो संभव नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि समाज में गैर बराबरी खत्म हो, आरक्षण के द्वारा लोगों को अवसर मिले, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को हम सुनिश्चित करें और समाज के ऐसे उपेक्षित, शोषित और पीड़ित वर्ग को हम बराबरी से खड़ा करें, जिसे आज मदद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आरक्षण की आग ने आज फिर से एक नए रूप में सामने आकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बंद का असर मिश्रित रहा, लेकिन इसने दलित संगठनों की एकता और उनकी आवाज को और मजबूत किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये विरोध आगे और भड़काने वाला है और क्या सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। सवाल, क्या आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर सरकार कोई पुनर्विचार करेगी? दलित संगठनों की एकजुटता से आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मध्य प्रदेश की आम जनता पर इस विरोध प्रदर्शन का क्या असर हो रहा है? मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासत पिछले कुछ समय से तेज हो गई है। आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के रुख और गतिविधियों को समझने के लिए इन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। बीजेपी का रुख, स्थानीय स्तर पर समर्थन। भाजपा ने स्थानीय स्तर पर आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी की राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट और ठोस बयानबाजी की कमी रही। कांग्रेस का रुख, सपोर्ट विद कैविएट्स। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न मंचों से समर्थन जताया है, लेकिन उन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अब तक कोई एकमत राय नहीं दी है। मध्य प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और अभी सभी प्रमुख दल अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर सतर्क हैं और सीधे तौर पर किसी विवाद में पड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छोटे दल और संगठनों ने इस अवसर का उपयोग अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए किया है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये दल आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह से रुख अपनाते हैं और इसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस आज की मध्य प्रदेश की ये है कि पूरे देश में इस बात को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि क्या आरक्षण खतरे में है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें कोटे में कोटा देने का एक निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया, उसका क्या राजनीतिक असर होगा। और इसका असर आज हमें पूरे देश में भारत बंद के रूप में देखने को मिला। हालांकि ये भारत बंद का मिला जुला असर मिला है। कई राज्यों में इसकी सफलता नहीं के बराबर रही है। कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं, कुछ राज्यों में स्थितियां
बंद को लेकर ठीक ठाक रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या रहा सूरत हाल, ये हमने अपने रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की और ये भी बताया कि किस तरीके से राजनीतिक स्थितियां इस पूरे घटनाक्रम के या फिर इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती हुई मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कोटे के अंदर जो कोटा है उसका मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या स्वीकार्यता है और उसको लेकर राजनीतिक दल क्या क्या कुछ सोचते हैं। बंद को लेकर हालांकि कोई मध्य प्रदेश में बड़ा असर हमें देखने को नहीं मिला है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं भार्गव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित चौरसिया जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे राजेंद्र अगल जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि बंद आज आह्वान किया गया था और इसके जरिए ये भी हवा एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई कि आरक्षण खतरे में आ गया है। हालांकि डिसीजन जो है कुछ अलग था लेकिन बातें कई तरीके की आज पेश की गई। चलते हैं सबसे पहले भार्गव जी के पास और उन्हीं से जानते हैं कि बीजेपी इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर रुख साफ नहीं कर रही है, इसमें साथ थी या विरोध में थी और यही वजह है कि अस्पष्टता आज खुलकर दिखाई दी है। भार्गव जी देखिए, भारत की लोकतंत्र की एक खूबसूरती जिसमें हर प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार, अपनी बात रखने का, अपने तरीके से रखने की स्वच्छता मिली हुई है। देखिए, जिस प्रकार का भ्रम का वातावरण तथाकथित जो विपक्षी दल फैला रहे हैं, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिए थे आरक्षण को लेकर, उसको लेकर केंद्र सरकार के हमारे मंत्री जो स्पष्ट कर चुके हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान और उस संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको अक्षरशः पालन करने के प्रति सरकार प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और हम कर भी रहे हैं। अब चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए भड़काकर सामाजिक सौहार्द, देश में अराजकता का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और ये कोई छुपा खेल नहीं है। इनके ही पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि इस देश को बांग्लादेश बनाना है। सलमान खुर्शीद, महेश शंकर का खुला ऐलान है कि जल्द भारत के प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर हमको कब्जा करना है, क्योंकि जनता ने तो हमको जिताया नहीं है। अब जब जनता ने जिताया नहीं, 3 चुनाव में पराजय इतनी बुरी हुई है, वो हर्ष कांग्रेस पार्टी का हो गया है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अब इस प्रकार की राजनीति करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जो मंसूबे पालकर वो आतंकवादियों के सहारे, देश के दुश्मनों के सहारे और जिहादियों की ताकतों के साथ मिलकर ये प्रयास कर रही है। वैसे ही सामाजिक ताने बाने को बुनकर भ्रम का वातावरण बनाकर देश में शांति का जो वातावरण उसको भंग कर जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने का एक असफल प्रयास कर रही है, जिसमें वो सफल कभी नहीं होंगे। वो आप देखिए कि किस प्रकार के बयान आ रहे हैं। ये जो वो लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान की रचना की, ऐसे महापुरुष, उनको चुनाव हराने का कांग्रेस पार्टी ने भरसक प्रयास किया। इनसे पूछ लीजिए क्या नेहरू जी ने उनके सामने प्रत्याशी खड़ा नहीं करा था? उन्होंने कितनी कोशिश करी नेहरू जी ने कि वो सदन में ना आ जाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़े सारे स्मारकों को एक स्मारक देकर, उनकी पहचान देकर, उनको महापुरुष का दर्जा देकर जो सम्मान दिया है, कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्यों नहीं दिया? राजीव गांधी जी को जो सम्मान दिया, इंदिरा जी को जो सम्मान दिया, आखिर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बिगाड़ा था आपका? वो सामाजिक ताने बाने को तो बुन रहे थे, मजबूत कर रहे थे। आपने उनके व्यक्तित्व को निखारने का काम क्यों नहीं किया? इनसे पूछिए ना सवाल आप। ठीक है, चलिए बंद को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? वैसे बीजेपी क्या सोचती है? इस तरीके के बंद कराने लोग आए, कुछ लोगों को रोका भी गया कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए। बंद के साथ है बीजेपी क्या या खिलाफ है? तिवारी जी, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, बात रखने का, साथ होना ना होना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रदर्शन था नहीं, तो साथ होने का विषय ही नहीं है। हम तो जिस विचार को लेकर चल रहे हैं उस विचार को प्रदर्शित कर रहे हैं और हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। यदि हमारी कथनी करनी में अंतर दिखे तो आप उसको तर्कपूर्ण बात करवाएं विपक्ष से, लेकिन ये विमुख का वातावरण षड्यंत्र चलाकर देश में आगजनी करने का जो प्रयास विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कभी इसमें सफल नहीं होगी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, चलिए अमित चौरसिया जी की ओर चलते हैं। अमित जी, स्पष्ट कर दिया है बीजेपी ने और
कहीं ना कहीं कांग्रेस इस प्रदर्शन में जगह जगह दिखाई दी, कुछ जगह कार्यकर्ता भी थे, कुछ बयानों के जरिए समर्थन दिखाई दिया। कांग्रेस क्या चाहती है इस पूरे मामले में? सरकार अपना यानी केंद्र सरकार रुख स्पष्ट कर चुकी है, क्रीमी लेयर वाली बात से जो है पीछे हट गई है केंद्र। अब ये प्रदर्शन का क्या औचित्य और इसको समर्थन देने का कांग्रेस का क्या औचित्य बनता है? तो देखिए मोहन भाई, तो मेरे बात रखी है सारी, यह इनकी मनोवादी भारतीय जनता पार्टी की मनोवादी सोच है। इसका असली चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश नहीं देश भी देख रहा है। ये एक के बाद एक जो 14 अगस्त से जो विभाजन, एक विभीषिका का जो दौर भारतीय जनता पार्टी ने चालू करा और जिसपे लोग काम कर रहे हैं, ये आज वो सामने दिख रहा है। अरे साहब, जब उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय आया, क्या कारण था उसके पीछे, उसको भी तो समीक्षा करिए सरकार में, यहाँ पे प्रदेश में भी और देश में भी। हम कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराइए, सारा विषय खत्म हो जाएगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है साहब। आप जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं। आपको दलित समाज का वोट भी चाहिए, आपको पिछड़ा समाज का वोट भी चाहिए, आपको आदिवासियों का भी वोट चाहिए, लेकिन जब उनके सामाजिक शैक्षणिक स्तर की बात आती है, उनके सुधार की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, वंचित शोषित तबके की उद्धार की बात आती है, तो आप मोड़ के खड़े हो जाते हैं। नहीं, चौरसिया जी, एक तरफ तो आप लोग जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो आज विरोध प्रदर्शन था वो इसी बात को लेकर था कि कोटे के अंदर कोटा नहीं होगा। यानी आप समझ रहे हैं, जो आरक्षण का कोटा है उसके अंदर अलग अलग जातियों का कोटा नहीं होगा। तो दोनों तो अलग, ये विरोधाभासी बातें हैं। नहीं, क्यों विरोधाभासी मोहन भाई? जब आप तथ्य नहीं रखोगे सामने सरकार के, देखिए एक बात करना, चैनल पे डिबेट करना और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर तथ्यों के साथ एक डिबेट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। आप मोहन भाई बात को समझिए। जब आपका आंकड़े नहीं होंगे, आज मध्य प्रदेश में हमें 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को आज भी नहीं मिल पाया। क्यों? आज भी हाईकोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो 14% आरक्षण पूर्ववर्ती सरकार में पिछड़ा वर्ग को मिलता था, वो घटकर 13% हो गया और वो भी नहीं मिल रहा, वो भी हाईकोर्ट में लंबित है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये सिर्फ जो है पोस्टर बॉय दिखा के, कभी मोहन यादव जी, कभी शिवराज सिंह चौहान जी कि साहब हमने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया, मुख्यमंत्री हमारे वो, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग की आज देखिए मिलन भाई, नहीं बोला बात, ये व्यवस्था नहीं देते, आप बात रख दीजिएगा। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, न्याय की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो उनको आप अधिकार देने से पीछे हट जाते हैं। आज ये पूरा आंदोलन जो है मध्य भारत बंद का, ये सामाजिक संगठनों ने करा, उनके आह्वान पे करा। आज कांग्रेस इसमें पूरी सक्रिय रूप से भागीदार होती, तो आप कहते हैं कि कांग्रेस देखिए साहब विभाजन की राजनीति कर रही है। अरे आप देश की जनता का मन तो समझिए। आप आदिवासी और वर्ग के अंदर, दलित वर्ग के अंदर जो आक्रोश उपज रहा है उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे साहब, आप अमेरिका की तुलना करते हैं राजनीति से, आप यूरोप की राजनीति की तुलना भारत से करते हैं, तो आप जनमत संग्रह करा लीजिए इस विषय पे। आप भारत के अंदर ओपिनियन पोल डाल दीजिए कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। नहीं, जब जातिगत जनगणना होगी तो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर हर व्यक्ति। भार्गव जी, अगले राउंड में आपके पास आऊंगा। चौरसिया जी, लेकिन ये जो विरोध सामाजिक संगठन कर रहे हैं वो इसी बात का कर रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए और ये कोटे का डिसाइड जो है वो राज्यों को करना है अपने अपने प्रदेश के अलग अलग वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से। वो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन विरोध इस बात का है। चलते पहले हमारे साथ राजेंद्र जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। राजेंद्र जी, कुछ मजबूरियां दिखाई दे रही हैं कि ये मुद्दा जब आया तो इस मुद्दे पर साथ में रहें या पीछे रहें, इसको लेकर राजनीतिक दलों में कुछ मतभेद दिखाई देता है और इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है पॉलिटिकल रूप से आपको? राजेंद्र जी। राजनीतिक दलों में तो दो फाड़ हो चुके हैं इसको आरक्षण को लेके, बात सही है। पर सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले को अपन देखें तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अपने फैसले में राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। बिल्कुल जी। तो राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरीके से इससे ये नहीं लेना चाहती कि आरक्षित लोग या आरक्षण में जो लाभ पा रहे हैं वो क्रीमी लेयर के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। उनका साथ देने में कहीं न कहीं आपस में कटुता पैदा होती है, क्योंकि इसलिए कि कुछ चाहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको डिबेट करने के लिए तो कम से कम 4 दिन लगेगा। बिल्कुल। परंतु आरक्षण की बात अगर करेंगे तो आरक्षण के कई लोग विरोध में रहते हैं, कई लोग पक्ष में रहते हैं। पक्ष और विपक्ष का अगर वोटिंग कराया जाएगा तो कभी संभव नहीं होगा। और जहां तक रहा सवाल, जब तक उच्चतम न्यायालय ने जो बताया है, जिस तरीके के बंद के बात करते हैं, ये आंदोलन करना और ये प्रदर्शन करना, और आखिर करके ये इससे कोई हल नहीं निकलने वाला।
अगर सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए सूझबूझ बनाकर एक काम करना है कि आरक्षण देना है या आरक्षण में इसी तरीके का झोल रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो बात अलग है। परंतु ऐसा ही मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों से यही देखा जा रहा है आरक्षण की बात को लेकर कि राजनीतिक रोटियां सेकना, आरक्षण का लाभ आरक्षित लोगों को मिला है, इसमें कोई दो मत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कहीं कटुता नहीं है कि क्या हो सकता है। परंतु आरक्षित वर्ग और आगे आरक्षण पे आरक्षण जो कोटा वाला चीज चाहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारे विद्वान पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं, वो ही उस पर तय कर पाएंगे कि किस तरीके की बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी को लेकर अगर आप देखेंगे तो आप पड़ोस के देश में, बांग्लादेश में, भले ही आरक्षण वाला मामला नहीं था परंतु वहां पर इस तरीके की बात आई है कि साहब वो 1972 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, तो आजाद होने में जिन लोगों ने साथ दिया था उन लोगों को सबको उनको नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए। इसी को लेकर इतना जबरदस्त बवाल हुआ है। और बवाल को देखते हुए ये लगना चाहिए, कम से कम ये रहना चाहिए, इस आग को यहीं ठंडा करना चाहिए। आग एकदम रो में जलती हुई नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी का ऐसा लगता है मुझे इस देश में एक अराजकता वापस दोबारा से आने की उम्मीद है। ठीक है भार्गव जी, काफी फूक कर कदम रखना होगा, विपक्षियों की अपनी रणनीति है, लेकिन सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि मध्य प्रदेश ऐसी तासीर का प्रदेश है जहां जातिवाद चलता नहीं है, लेकिन बातें दोनों ओर से आ रही हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में आप लोग क्या सोचते हैं, ये जब विरोध होगा, चीजें आएंगी, कैसे इसे आप लोग हैंडल करेंगे? देखिए, ये देश जो है वसुधैव कुटुंबकम के विचार और परंपराओं को लेकर चलने वाला देश है। उसी परंपरा का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतकर चल रही हैं। हम ना जाति वर्ग भेद करते हैं, जिस वर्ग को जो अधिकार मिलना चाहिए संविधान के अनुसार उसको देते हुए हर योजना का लाभ गरीब को मिले। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश में 4 जातियां हैं, उसमें किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। इन चारों जातियों को लेकर हमारी सरकार ने अमूलचूल परिवर्तन लाकर काम भी किए हैं। बेघर को घर दिया, जिसके घर नल नहीं उसको नल दिया, जिसका बच्चा उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा, IIT, IIM जैसी शिक्षा और डॉक्टर जैसी शिक्षा पढ़ाई करना चाहता है, उसको सरकार, हमारी सरकार भी स्कॉलरशिप भी दे रही है। आज देश में देखिए डॉक्टरों की जो कमी थी उसको दूर करते हुए 300 से ऊपर मेडिकल कॉलेज खुल गए। लगातार ये बताएंगे 2 वर्षों से पिछड़ा वर्ग को स्कॉलरशिप नहीं मिली है देश के हर वर्ग और आप लाभ पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो विश्वास हो चुका है, अभी चौरसिया जी बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। चौरसिया जी की विश्वास हो चुका है। 2 मिनट आपने कहा कि टोकिए नहीं, इनको बात पूरी रखनी दीजिए। छात्र पिटाता, चौरसिया जी आऊंगा, पूरा मौका मिलेगा, एक बार इनको बात रखने तो दीजिए। हकीकत तो देखिए, कहेंगे ना जरा थोड़ा जमीनी हकीकत भी देखिए मिलन भाई। आज आदिवासी छात्र पिटाता, खुद ही लेके प्रमाण लेकर तो थाने में जाना पड़ता है, 6 घंटे बैठने के बाद उसकी FIR दर्ज होती है। तिवारी जी, चलिए चौरसिया जी 2 मिनट। हाँ, ये चौरसिया जी वही हैं जिनके नेता दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे थे। मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं को अपमानित करने में फिर ठीक है। अरे मिलन भाई, आपके नेता का खोज रहता है, शूरपंखा दिखती है उनको महिलाओं के कपड़ों में। विषय पे रहिए, विषय पे। खोजने की बात आई, आरक्षण एक गंभीर विषय है, दोनों पक्षों से निवेदन है, दोनों से निवेदन है, इस पे थोड़ा बात बहुत सारी है। आप ही का मोहन भागवत जी आरक्षण के विरोध में नारा दे रहे थे, आप ही लोग 405 दम भर रहे थे और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। भार्गव जी आप तो इस पे आइए, जब ये मांग उठेगी आरक्षण को लेकर कि भाई कोटे में कोटा ना दिया जाए जी, आप लोगों को सावरकर की नीति, चौरसिया जी बोल लेने दीजिए, चेहरा वो सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। भार्गव जी करते हैं, जब तर्क खत्म हो जाए चीखना चिल्लाना करते हैं। देखिए, देश में भ्रम का वातावरण, प्रदेश में भ्रम का वातावरण बनाकर देश में कराना चाहते हैं, क्योंकि इनके तो गुरु जाकिर नाइक हैं, दिग्विजय सिंह जी विषय पे आइए, विषय पे शिक्षक क्या लेकर आए और देश में आगजनी करके सामाजिक स्वार्थ इनको मोदी जी पैदा पैदा करना चाहते, लेकिन हम विकास को बनाने लेके 2007 में बात को विकसित राष्ट्र जिसमें हमारे के जो भाई बहन हैं वो भी चलिए ठीक है, आ गई भार्गव जी की बात आ गई। चौरसिया जी आप जी, जो अधिकारों को छीन कर चौरसिया जी की जो सरकारें रही, इन्होंने क्या किया 6 दशकों में ये बताएं। अंबेडकर जी का बार बार अपमान किया,
अंबेडकर जी के लिए क्या किया? चलिए देश में कांग्रेस की सरकार और वही बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान के अनुरूप चली है, उस संविधान के खिलाफ नहीं चली है, जिस संविधान को आप खत्म करने की चलिए ठीक है, षड्यंत्र रच रहे हैं। चौरसिया जी से चलिए हो गई, आ गई बात, आ गई आपकी बात आ गई। खोजते हैं। राजन जी के पास चलता हूँ। राजन जी, ये मध्य प्रदेश में क्या देखते हैं, इस तरीके की आरक्षण जैसी बातों को क्या हवा देकर नया मुद्दा खड़ा किया जा सकता है? आज के प्रदर्शन के जरिए कुछ भीड़ भाड़ तो दिखी, पर ये क्या मध्य प्रदेश में स्टैंड होने वाला मुद्दा है क्या राजेंद्र जी? में दो वर्ग आपस में बढ़ जाते हैं। अपन देखते हैं तो आरक्षित वर्ग जब इस तरीके के आंदोलन करने की कोशिश करता है तो सवर्ण भी चुप नहीं रहेगा, वो भी सामने आने की कोशिश करेगा। उस समय राजनीतिक पार्टियां किस तरीके का जवाब दे पाएंगी, ये एक मॉब को खड़ा करना है। खास करके अगर देखेंगे आज की बात, तो आज मध्य प्रदेश में या पूरे देश के अंदर आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन आरक्षण को लेके जो प्रमोशन और विभागों के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। प्रभार में कई लोग जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है, अगर उसके फैसले को अगर देखेंगे तो उस फैसले में राज्यों को निर्णय लेना है। अब राज्य जो है अपना निर्णय क्यों नहीं लेती, क्यों सोचती है, इस बात को हवा देने की क्यों बात करते हैं, क्यों होना चाहिए इस तरीके की चीजों को? अगर इस तरीके के काम को करना है तो एक तरफ कुछ और है, एक तरफ कुछ और है। कहानी कथनी और कहानी में फर्क है दोनों में। इसको राजनीतिक हवा देकर इस मुद्दे को हमेशा, आरक्षण के मुद्दे को हमेशा जिंदा रखना, मेरे समझ से राजनीतिक पार्टियों का उससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, फायदा होता है आने वाले समय में। ये सब चीजें तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये काम किया जाता है। वाकई में जो गरीब है, अगर वो अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल है, क्या उस आरक्षण का लाभ ले पाया है? सरकारों ने उस तरह कोई काम किया है क्या? वो तो जो मध्य प्रदेश का अगर ट्राइबल देखेंगे तो वो लंगोटी जो है वो तो लंगोटी ही रहा है, और वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो वो क्रीमी लेयर वाली जो बात आती है, कुछ वर्ग को ये देना, उसका जो विरोध जिस तरीके से हो रहा है, अब वो सोचने और समझने की बातें हैं। इसमें बीजेपी ने भी उसमें अपना कदम पीछे ले लिया है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है जी। बीजेपी ने भी कदम पीछे लिया है इस मामले में, वो भी खुलकर नहीं आ रही है क्रीमी लेयर के मामले में। इसमें मैंने बताया ना कि दो फाड़ है जी। एक धड़ा चाहता है कि ये होना चाहिए, एक धड़ा चाहता है नहीं होना चाहिए, और हो तो क्यों हो, इस तरीके की बातें। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश या देश की हालत देखेंगे तो 50% लगभग 49% के करीब आरक्षण की चीजें आ जाती हैं। तो उससे सवर्णों को नाराज करना या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नाराज करना या ओबीसी को नाराज करना, किसी भी सरकार में कोई धर्म नहीं है इस बात का कि वो नाराज करना चाहती है उनको। सब अपना अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन दोनों लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फैसला नहीं हुआ है, सरकारें अपनी अपनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन आज के प्रदर्शन के जरिए जरूर एक ताकत दिखा दी है अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों ने। इसका राजनीति में दूरगामी असर हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भार्गव जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी ने हमें अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।